हेलो एवरीवन, मैं अजय नियोड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों को, जो बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि हमारा जो टाइम जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करें, क्योंकि कई बच्चों की ये भी दिक्कत आ रही है कि अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर उनके जो मार्क्स है, वो उनका कहना ये है कि जैसे हम क्वेश्चन कोई भी अगर जैसे टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, उसके अंदर गलतियां कर देते हैं। तो किस तरीके से उसको आपको करेक्ट करना है, किस तरीके से आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं, और आपको टाइम मैनेजमेंट पूरे दिन का शेड्यूल किस तरीके से रखना है। तो आपको टोटल में 90 डेज का पूरा शेड्यूल बना के दूंगा यहाँ पे। तो आपको इसी तरीके से पूरा फॉलो करना है, और आपको अगर ये टाइम टेबल आपने फॉलो कर लिया तो 250 प्लस का स्कोर, 250 प्लस का स्कोर आपको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। आप आसानी से उसको अचीव कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले दो पूरा का पूरा हमारा जो प्लान रहेगा वो 90 डेज का रहेगा, ठीक है। तो 90 दिन के अंदर आपको किस तरीके से चलना है। तो सबसे पहले तो देखो, 90 डेज के अंदर अगर बात करोगे कि सबसे पहले तो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तीन आपके सब्जेक्ट हो गए। तो इसके अंदर पैरेलल कैसे चलाने आपको, सबसे पहले तो आपको ये बात जरूर कहूंगा कि आपको तीनों सब्जेक्टों को पैरेलल चलाना है, और लगातार आपको पढ़ाई करनी है, लगातार आपको चलने रहना है। तभी आपकी एक्यूरेसी बढ़ पाएगी। किस तरीके से, कि अब बात आती है फिजिक्स की। जैसे अगर कोई बच्चा कोचिंग कर रहा है, तो उसको साथ साथ में क्या है कि सेल्फ स्टडी करने का टाइम बहुत कम मिलता है। तो आपको किस तरीके से करना है, कि आपको बताता हूं कि टाइम मैनेजमेंट का क्या सिस्टम रहेगा पूरा। टाइम मैनेजमेंट में ऐसे करोगे कि आपको 6 आवर्स अगर आप क्लासेस लगा रहे हो, ठीक है, 6 घंटे आपने क्लासेस में दे दिए पूरे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 6 घंटे देने के बाद दूसरा स्टेप ये रहेगा कि आपको इस केस के अंदर 6 घंटे देने के बाद आपके पास जो टाइम बचेगा वो 2 आवर्स पर सब्जेक्ट को आप दोगे, ठीक है। पर सब्जेक्ट के हिसाब से दोगे, तो 3 आपके सब्जेक्ट हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 6 आवर्स यहां पे आपके निकलेंगे। इस 6 घंटे में आपको क्या करना है कि तीनों सब्जेक्टों में किस हिसाब से आपको चलना है। कि देखो, फिजिक्स की थ्योरी पढ़ोगे पूरी की पूरी, केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ोगे, और मैथ की भी थ्योरी, प्लस आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगानी है तीनों में, थ्योरी के साथ साथ, ठीक है भी। तो ये शेड्यूल यहां पे रखना है। दूसरा, अब बात आती है कि ये शेड्यूल रखने के बाद आपको किस हिसाब से चलना है, कि हमारा जो सिलेबस है वो तो चलो कवर हो जाएगा इस तरीके से अगर मैं चलूंगा, क्योंकि आपने 1 घंटे थ्योरी पढ़ी, उसके साथ आपने क्या किया, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगाई उसी बेस पे, ठीक है। तो तीनों सब्जेक्ट ये तो आपने निकाल दिए, 6 आवर्स इसमें दे दिए। बात बचती है इसके बाद कि हम अपना जो इंप्रूवमेंट है वो किस तरीके से करेंगे। तो इंप्रूवमेंट की अगर बात आती है, तो आपको बहुत बढ़िया एक टेक्निक बताता हूं कि किस तरीके से आपको चलना है। तो आप पर सब्जेक्ट 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर PYQ पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अब देखो यार, क्या 10 क्वेश्चन कम रहेंगे या ज्यादा रहेंगे। आपको एक चीज बताता हूं कि अगर 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के हिसाब से लगाए आपने, तो तीनों सब्जेक्टों के आपके हो गए 30 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से। कितने हो गए, 30 क्वेश्चन पर डे। अगर 30 क्वेश्चन पर डे इसके हिसाब से हो गए, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको, मैंने ये बोला है कि 90 दिन का आपको प्लान तैयार करना है। तो 90 दिन के अंदर आपको क्या करना है, अब 30 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के अगर मान लो पर डे के हिसाब से अगर हो गए, तो 90 दिन के कितने हो गए, ये चीज देखो, ठीक है। अगर ये देखोगे तो आपको 2700 क्वेश्चन यहाँ पे PYQ करने को मिलेंगे। अब आप सोच के देखो कि 2700 क्वेश्चन अगर आप सीधा सीधा बैठ के अगर प्रैक्टिस करने की सोचोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो पर डे के हिसाब से आपको क्या करना है, 2700, मान लो 30 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से लगाए, तो टोटल आपके 90 दिन में 2700 क्वेश्चन हो गए। और आपको ये डर भी नहीं रहा कि मेरे PYQ अभी तक छूटे हुए हैं। साथ के साथ आपका पूरा प्लानिंग चलता रहेगा।
तो इस तरीके से अगर आप चलते हो तो मैं ये 100% कहूंगा कि आपका जो स्कोर होगा वो इंक्रीज होगा, इंप्रूवमेंट आएगा। अब बात आती है दूसरी कि हमारे को टेस्ट किस हिसाब से देने चाहिए। अब टेस्ट की अगर बात आती है कि आपको ये तो मैंने पूरा शेड्यूल बता दिया कि मैंने 6 घंटे आपका कोचिंग का छोड़ा, 6 घंटे आपने पर सब्जेक्ट के हिसाब से तीनों के कितने कर दिए, 6 आवर्स ये दे दिए, तो 12 घंटे पर डे के हिसाब से आपने इसी चीज में निकाल दिए। जो बाकी बच गया वो आपने किस में निकाल दिए, टोटल अगर बात करोगे तो इस केस में आपने PYQ को दे दिए। तो देखो यार यहाँ पे आपको जो पढ़ाई का टोटल प्लान दिया है मैंने वो 14 घंटे के हिसाब से दिया है। कोई 14 घंटे तो कोई 15 घंटे लगा देगा, ठीक है। कोई यहाँ पे 14 घंटे तो कोई बच्चा 15 घंटे लगा देगा। इस हिसाब से प्लान गया है। तो आपको इसी तरीके से पूरा प्लान रखना है पर डे के हिसाब से। अगर लगातार आप बढ़ते जा रहे हो तो आपका ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा। अगर इस केस में दूसरी चीज आपकी आती है कि मैंने पर डे का शेड्यूल बना लिया, इंप्रूवमेंट का पूरा प्लान बना लिया। अब बात आती है टेस्ट की कि टेस्ट के अंदर हम गलती ना करते हुए भी हमारे से गलतियां होती है, वो उस चीज का कैसे सुधार करें। तो यार जब भी आप टेस्ट देने जा रहे हो तो बिल्कुल फ्री माइंड रख के आपको टेस्ट देना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में कोई टेस्ट नहीं देना चाहिए। जब आपने 3 घंटे का टेस्ट दिया, 3 घंटे का अगर आपने टेस्ट दिया तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि उन क्वेश्चनों को करो कि आपके जल्दी जल्दी हो जाए तीनों सब्जेक्टों में, ठीक है। भी बहुत आपको ऐसा लगे कि मैं इसको आसानी से कर सकता हूं, इतने 1 मिनट में कर सकता हूं, 30 सेकंड में कर सकता हूं, इस तरीके से आगे बढ़ो। तो आपको देखो यार टोटल अगर मान लो 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 75 में से ज्यादा नहीं कहूंगा कि 20-25 क्वेश्चन तो जरूर आपको ऐसे मिलेंगे तीनों सब्जेक्टों के। अगर मान लो 25 क्वेश्चन मिल गए जो आपको बड़ी आसानी से, जो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो अगर 25 क्वेश्चन हो गए 4 नंबर का एक, तो आपके 100 मार्क्स तो आसानी से हो गए, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं कि उन क्वेश्चनों पे शुरुआत जैसे ही करते हैं तो उन क्वेश्चनों पे अटक के बैठ जाते हैं जो आपको बहुत हार्ड होता है, और बच्चे ये जिद करके बैठ जाते हैं कि हमारे को तो ये क्वेश्चन करके जाना है। अब एक चीज सोचो यार, हर क्वेश्चन सेम मार्क्स का है तो आप उसमें ये गलतियां क्यों करो। तो आपको ये तरीका अपनाना है हमेशा कि जब भी कर रहे हो तो उस क्वेश्चनों से निकल जाओ जो आपको आते हैं। और साथ के साथ कई मान लो क्वेश्चन आपका कर रहे हो और बीच में अटक गया, आंसर नहीं मैच करा, तो आपको उस केस में क्या करना है कि उस क्वेश्चन पे स्टार लगा दो। जैसे ही मान लो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो उसमें क्या करोगे, रफ शीट पे उसको लिख दो भी 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 मेरा रह गया तो उसको एक साइड में लिख दो, 16 रह गया तो उसको एक साइड में लिख दो। तो इस तरीके से आप करते जाओ तो 100% कहता हूं आपका माइंड इस तरीके से सेट हो जाएगा कि आप बिना रिजल्ट देखे आप बता सकते हो कि मेरे इतने क्वेश्चन तो 100% ठीक है, इतने मार्क्स तो आ जाएंगे। तो अगर ये तरीका आप अपनाते हो तो बहुत अच्छा स्कोर आता है। अगर 2-4 क्वेश्चनों में स्टार्टिंग में ही अगर आपने गलतियां कर ली ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, जो आते हैं वो ही गलत करोगे। तो ये तरीका आप अपनाओ इस चीज में। दूसरा, अब इंप्रूवमेंट आपका कैसे होगा। मैं तो एक बात कहूंगा कि जिस बच्चे को लग रहा है कि मेरे को कोई चीज घबराहट हो रही है, जब टेस्ट देने जा रहे हो पसीना आ रहा है, सिर दर्द कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है इस केस में कि जब भी आप टेस्ट दे रहे हो तो मैक्सिमम, जैसे मान लो वीकली टेस्ट दे रहे हो आप, ठीक है, वीक में एक टेस्ट दिया आपने, ठीक है, तो उसकी जगह वो बच्चे क्या करेंगे 2 टेस्ट दे दो, तो आपका डर निकलता जाएगा भी, ठीक है, डर निकलेगा। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जब आप टेस्ट दे रहे हो तो उसका सॉल्यूशन, कहने का मतलब पूरा का पूरा एनालिसिस आपको करना चाहिए। अगर ये चीज ना किया तो आपका वो टेस्ट बिल्कुल बेकार गया है। इस चीज में ना सोचो कि मैंने बस नंबर देख लिया मेरे इतने इंप्रूवमेंट है, तो बहुत बड़ी गलती होगी आपकी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जब आप गलतियां करोगे, जब मॉक टेस्ट देते हो तो उसके अंदर सारे के सारे आपके चैप्टर वहां पे देखने को मिलेंगे। तो उसमें अगर मान लो कोई चैप्टर का कोई एक पोर्शन आपका कमजोर है तो वहां से बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज में पूरा पूरा ध्यान देना है। तो आप इसी तरीके से अगर ये चीजें करते हो, टाइम मैनेजमेंट पूरा आप ऐसे चलते हो, तो 100% कहता हूं यार आपकी एक्यूरेसी होगी। और 90 दिन के प्लान के अंदर देखो मैंने 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के हिसाब से बताए, तो भी आपके तीनों सब्जेक्टों को सब्जेक्ट की अगर मिला के अगर बात करते हैं तो 2700 क्वेश्चन टोटल निकलते हैं। अब बात आती है कि कौन से क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर उठाएं, तो आपको एक बात याद रखनी है कि लगभग लगभग देखो 5 से 10 साल के बीच के उठा लो,
ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लो, बड़ी आसानी से चीजें हो जाएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट तो आप ऐसे लगा लो 5-6 साल के ही उठा लो, पहले वो कर लो, उसके बाद जो बाकी बचते ऐसे लगता है कि मेरे को और करने तो दूसरी उठा लो। उसके साथ साथ पर डे के हिसाब से थोड़ी बहुत आपको रिवीजन भी करनी है, इस तरीके से टाइम आपको रखना है। तो आपको इसी तरीके से शेड्यूल बना के रखना है। तो आपने अगर ये तरीका अपना लिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, और बिल्कुल कम टाइम के अंदर। आप ये चीज तो सुनते होंगे भी वो बच्चा बिल्कुल कम पढ़ता था और बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि वो एक्यूरेसी के साथ वो चीजें करता है। तो आप भी एक्यूरेसी के साथ कीजिए, अंधाधुंध चलोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ये तरीका अपनाते हो तो 100% आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, और आपको इसी तरीके से आगे भी और वीडियो भी मिलती रहेगी कि कैसे किस तरीके से आपको चलना है। पर डे के हिसाब से आपको मोटिवेट किया जाएगा पूरा का पूरा। तो आप सारे के सारे जो बच्चे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।